हेलो दोस्तों, मैं आपका पुष्प भैया। सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज की जो वीडियो है OMR 2023 साइंस पेपर का जो एनालिसिस किया जाएगा, OMR के जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं उनका एनालिसिस होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज जो वीडियो होगी वो बिल्कुल जो साइंस के पेपर में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे उनका सभी 20 क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने पर थोड़ा सा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें दोस्तों। ठीक है, ज्यादा टाइम को व्यर्थ करते हुए तो हम क्वेश्चन सीधे पहले की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजरती है तो वह बिंदु लेंस का होगा, फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दी। दोस्तों इसका आंसर है प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा लाइक और कमेंट दोस्तों अवश्य कर दें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो वीडियो के माध्यम से, इसलिए थोड़ा सा लाइक और कमेंट अवश्य कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन का कोण पर जो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? दूसरे का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मतलब 0। दूसरे का क्या है? सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है तो कहां कहां की रेंज में देख सकता है? 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी परपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परपथ के प्रतिरोधों को 3 गुना कर दिया जाए तो परपथ में धारा हो जाएगी। परपथ में धारा हो जाएगी 1/3। 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी 600 घंटा, 600 वाट घंटा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, अगर अभी भी किसी मेरे बहन या भाई ने अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हो तो आप अभी कर दें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी माइनस के 25 सेंटीमीटर है तो दर्पण एवं लेंस होंगे। दोस्तों जब फोकस दूरी अवतल दर्पण की माइनस होती है तो जो अवतल दर्पण होगा वही उत्तल लेंस होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है दोस्तों? बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी परपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 ये अपक्रिया कौन सी है? दोस्तों ये विस्थापन अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धावन सोडा। ऑप्शन नंबर दोस्तों NaHCO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने का सोडा, लेकिन Na2CO3 पूछा, ये है धावन सोडा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें, लाइक और कमेंट अवश्य दबा के करें, ठोक के करें। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से क्षार धातु कौन सी है? दोस्तों ये जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सभी जो धातु होती हैं ये सभी क्षार धातु होती हैं। कैसी धातु होती हैं? ये क्षार धातु। और इसमें जो ऑप्शन है ए वाला, ये सोडियम, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इतना बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ इसमें दोस्तों
11 में दोस्तों आंसर है तुम्हारा बी का पहला, इसका दोस्तों ए आंसर। 11 का क्या है दोस्तों? ए आंसर। नहीं, 11 का है दोस्तों ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चार धातुएं हैं। चार धातुएं दोस्तों जो मैंने पहले बता चुका हूं। जो ऑप्शन नंबर बी है ना 12 में, LiNaK, मतलब Li मतलब लिथियम, Na सोडियम और K पोटेशियम, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑप्शन नंबर 13 की तरफ जो 13वां क्वेश्चन है, एल्काइन। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, मतलब कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 की तरफ, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है दोस्तों? ये जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर। दोस्तों जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 120/80, मतलब 120/80 होता है। ठीक है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब दोस्तों लाइक और कमेंट दबा के करें, दबा के ठोके करते जाइए, और शेयर भी अवश्य करें। शेयर जरूर करें, शेयर पर विशेष ध्यान रखें दोस्तों। थोड़ा भाई को सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूं, तो मुझे सपोर्ट लगेगा तो मैं और अच्छी और सही तरीके से और ज्यादा मेहनत करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों? चमगादड़ व पक्षियों के पंख, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, TT, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल आर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 17। अब आते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है दोस्तों अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों मैं चिपको आंदोलन के बारे में बताऊं। जो चिपको आंदोलन हुआ था वो हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड राज्य में हुआ था। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है, दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। जो हिमालय का जो गढ़वाल क्षेत्र है दोस्तों हमारे भारत के राज्य उत्तराखंड में पाया जाता है, या उत्तराखंड में होता है। गढ़वाल क्षेत्र उधर ही है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्लियर न करके ऑप्शन नंबर ए है। इसमें इसने मतलब राज्य न पूछ के क्षेत्र पूछा है, तो क्षेत्र पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब जो OMR साइंस के जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं दोस्तों किस में उपस्थित होती हैं? छोटी आंत में, अग्नाशय में, या अमाशय में, या बड़ी आंत में? दोस्तों जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो अमाशय में होती हैं। किस में होती हैं? अमाशय। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों जिस भाई या बहन के मतलब जितने नंबर आए हैं, जितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, वो कमेंट में अवश्य लिखना है कि 15 सही है, 12 सही है, 8 सही है, या 16 सही है। जितने भी जो आपके सही हो वो आप अवश्य बताना। इससे आप मिला सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।